हाँ तो नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं एसडीएम साहब भिंडर रमेश जी सिरवी सर। उनसे इस बारे में थोड़ा अपन चर्चा करते हैं कि पिपलांत्री आप पधारे हैं, विजिट किया, इस बारे में सर के थोड़े क्या अनुभव है, इस संबंध में थोड़ा अपन सर से इनके अनुभव शेयर करते हैं। मैं रमेश सिरवी, उपखंड अधिकारी भिंडर, जो उदयपुर में पोस्टेड हूँ। हमने पिपलांत्री गांव के बारे में काफ़ी सुना है, क्योंकि ये एक मॉडल पंचायत है पूरे राजस्थान की। तो हमने आज विज़िट किया इसका, देखा कि वे किस मॉडल पे ये समग्र ग्रामीण विकास पे काम कर रहा है। तो यहाँ के जो मुखिया है सरपंच साहब, उनके जो पति हैं श्याम जी पालीवाल, पद्मश्री अवार्डी, उन्होंने श्याम जी ने हमें सारी चीज़ें बताई। उन्होंने कैसे प्लांटेशन पे, कैसे जल संरक्षण पे और जो पंचायत की जो बेसिक नीड है उसके लिए काम किया। हमने यहाँ पर आके देखा कि जो ऐसी जगह थी जो पहले बंजर थी, यहाँ कुछ भी नहीं था, माइनिंग एरिया होता था, माइनिंग का मलबा रखते थे, आज ये पूरा एकदम जंगल की तरह लगता है, इतने हरे भरे पेड़ लें। और ये एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो गया जिसमें पशु पक्षी और एक अच्छा स्वच्छ वातावरण है। क्योंकि आज देखने के बाद मेरे साथ और भी कुछ लोग आए, हम सब खुश हुए और देखने के बाद लगा कि ये चीज़ें हर गाँव में होनी चाहिए। हमें पर्यावरण के प्रति एक प्रेम पैदा करना चाहिए कि श्याम जी ने जो यहाँ पर काम किया है, उस काम को देखने के बाद लगता है कि मतलब पर्यावरण के प्रति जो लगाव है इनका, तो मैं ये मानता हूँ कि ऐसे हमें भी अपने को ऐसे करना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे काम किए ग्रामीण विकास के ऊपर, जैसे कि इन्होंने बताया कि डिजिटल पंचायत है, गांव में जो लोग हैं उनकी जो जिस गवर्नमेंट की स्कीम्स को उनको फ़ायदा दिलाना है, हम घर घर जाके एक टीम भेजते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। क्योंकि गाँव में लोग अनपढ़ हैं, खेती कर लेते हैं, तो उनको ज़्यादा पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में। शाम सुबह ही वो घर पे मिलते हैं, तो इनकी टीम घर पे जाती है, उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ती है। यहाँ जल संग्रहण के लिए एक अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके देखने के बाद में हमने ये माना है कि भाई पर्यावरण के प्रति काम करने के इनका जो प्रतिफल है, चूँकि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और इनका जो नेचर के प्रति जो विज़न है वो ये इससे प्रतीत होता है कि भाई पर्यावरण के प्रति आज भी अपने को लगाव रखना चाहिए, ताकि अपना जो इकोसिस्टम है, पशु पक्षी है, वो जीवित रहे। इसके अलावा इनका जो और भी इन्होंने जो हमें योजना बताई है, चूँकि हम एक प्रशासनिक अधिकारी है, इन योजना को हमने फील्ड में भी हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे, सोचेंगे कि भी कैसे एक ग्रामीण का अपने को विकास किया जाए। इनका प्लांटेशन के बाद में उन्होंने जो अलग अलग वैरायटी के जो पौधे लगाए हैं, चूँकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कुछ ऐसे पौधे इन्होंने बताए जो इस एरिया में नहीं लग सकते, फिर भी इन्होंने प्रयास करके उन पौधों को लगाया। एक मैसेज देना है कि भाई अपन इस पर्यावरण के लिए किस किस टाइप किस्म के पौधे लगा सकते हैं। चूँकि उन्होंने बताया कि बालिका के जन्म पर ये पौधे लगाता है, इससे प्रतीत होता है कि बालिका जो अपना लिंगानुपात कम है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा एक बेटी के प्रति अपना एक सम्मान है कि अपनी बेटी के जन्म के बाद में अपने पौधा लगाया है, जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा वो बेटी के प्रति उस पौधे के प्रति उस बेटी का लगाव रहेगा। इसके अलावा भी इन्होंने जैसे कि उनकी एक नर्सरी देखी थी हमने पंचायत की, जो उन्होंने पंचायत ने डेवलप की, क्योंकि नर्सरी में हमने देखा कि उनके खुद के द्वारा जो बनाए गए पौधे हैं वो विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो वन्य जीवों को, जैसे कि अपन देखते हैं कि जंगलों में पशु पक्षियों के पानी पीने की समस्या रहती है, तो जगह जगह वो तलाई बनाई है, छोटी छोटी तलाई जहाँ पानी की वो व्यवस्था है। इसके अलावा उन्होंने जल संग्रहण पे जो काम किया, इससे इस एरिया का जो, जैसा कि सरपंच साहब ने बताया कि भूजल स्तर बहुत ऊंचा हुआ है, और भूजल स्तर ऊपर होने के कारण यहाँ के किसानों के आसपास में भी जो है वो पानी की अच्छी आवक होने से, चूँकि खेती भी अच्छी हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे जैसे कि बताया कि जो पौधे हैं, कम से कम 4 लाख पौधे हैं, और 4 लाख पौधे किसी एक ग्राम पंचायत लगा सकती है। तो मैं ये मानता हूँ कि और भी पंचायतें और भी सरपंच साहब इसको देख के इस चीज़ से मोटिवेशन होंगे, और इन आसपास की पंचायतों में भी, और न केवल राजसमंद में बल्कि अन्य जिलों में भी इसका प्रचार होगा, ताकि लोग इस चीज़ को माने कि पर्यावरण के प्रति अपने का अपना लगाव होना चाहिए। समस्या तो काम करते तो आती है सर, छोटी मोटी समस्या गांव में आती रहती है, काम करते गए। आप तो ये बताइए सर, पिपलांत्री मॉडल आपको कैसा लगा और इससे क्या प्रेरणा लेकर अपन किसी क्षेत्र को आपके प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में या और कहीं इस काम को अपन और आगे बढ़ाने का? इस गांव को देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अपने राजस्थान के जो सरपंच जो है, उन सरपंचों को भी यहाँ विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे एक सरपंच अपने पद पे रहते हुए बहुत सारी जो सरकारी स्कीम्स है उसका फ़ायदा लेके कैसे किसी गांव का कायाकल्प चेंज कर सकता है। कहाँ एक बंजर गांव था और कहाँ एक हरा भरा आज गांव हो गया। इसके अलावा आपने जल संग्रहण पे काम किया, बालिका शिक्षा, बालिका के मतलब उसके जन्मोत्सव पर आप प्लांटेशन कर रहे हो। आपने क्या नाम है, गांव के जितने भी नालियाँ है या गांव के अंदर जितने भी, अभी आपने बताया कि आपने इस साल 16 जो रोड है जो बिल्कुल बंद थी,
जो आपने इस साल शुरू करवाई है रोड, अब वो जो रोड शुरू करने के बाद में उस किसान को कितना फ़ायदा होगा। उसका खेत हो सकता है 5 साल से बंजर पड़ा था, वो अपने खेत में अप्रोच नहीं थी, अब वो उसका खेत बोएगा। इसके बाद में मुझे ये पता चला कि आपके प्लांटेशन के कार्यक्रम के बाद में यहाँ का जो भूजल स्तर है वो इतना ऊपर आ गया है कि पानी की अब यहाँ कोई कमी है नहीं। जी जी ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूशन का जो कंट्रोल हुआ है, क्योंकि आपके आसपास के माइनिंग एरिया है, क्योंकि यहाँ इतने पेड़ है कि उस पॉल्यूशन का जो है उसका यहाँ पर असर भी नहीं है, क्योंकि सिलिकोसिस और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इस गांव में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो हमने एक चीज़ देखी है कि इन प्लांट को लगाने के बाद में इनके साथ साथ में आपने जो यहाँ का इकोसिस्टम डेवलप किया, जिससे यहाँ के छोटे छोटे पशु पक्षी, इनके लिए पानी की व्यवस्था, दाना चुगे की खुद की व्यवस्था, नर्सरी तो कि खुद की नर्सरी, ये जो हमने देखा है वहाँ पे आपने खुद की अपनी एक नर्सरी डेवलप की है, जिसमें उसमें वहाँ आप अपने खुद के जो जैविक जो वर्मी कंपोस्ट बना के उसके खाद से जो आपने पौधे लगाए, वो पौधे जो बाद में उगेंगे तो उसका एक अलग ही वो रहेगा। इसके अलावा जो यहाँ का इकोसिस्टम, यहाँ का जो पीसफुल एनवायरनमेंट के बाद देखने को लगता है कि हमें तो ऐसी इच्छा होती है कि शांतिपूर्ण वातावरण, ऐसे जो प्लांटेशन के जो मॉडल है वो हर पंचायत डेवलप करे। क्योंकि भारत सरकार ने आपको पद्मश्री अवार्ड भी दिया है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें जो आपसे प्रेरणा लेके हमारे गांव के जो आज के युवा है वो भी यही प्रेरणा लेके आए कि हम भी अपने गांव में इस चीज़ की करें, ताकि आपका प्लांटरी मॉडल राजसमंद से पूरे राजस्थान में फैलेगा। जी जी और आपने हमें इतना सम्मान दिया, आपने टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद हमारी तरफ से। अच्छा लगा हमें, और मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि राजस्थान के जो लोग पर्यावरण के प्रति रुचि रखते हैं, जो पर्यावरण के प्रति अपनी सोच रखते हैं कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनको एक बार आके देखना चाहिए कि कैसे जंगल लगने के बाद का उसका जो लुक होता है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो कितना अच्छा होता है। तो बहुत अच्छा लगा हमें। जी, धन्यवाद।